अनक्लिक सोंडर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें डाइट अपन स्टडी कर रहे थे, जिसमें दो डाइट अपन स्टडी कर चुके हैं। एक तो क्लियर लिक्विड डाइट या फुल लिक्विड डाइट, ठीक है, और क्लियर लिक्विड डाइट और दूसरी फुल लिक्विड डाइट, ये दो अपन डाइट स्टडी कर चुके हैं। आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। ठीक है, चलिए, व्हाट इज मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट? तो ऐसी डाइट रिक्वायर मिनिमल च्यूइंग, यानी ऐसी डाइट जिसमें च्यूइंग के लिए कम से कम आवश्यकता होती है, चबाने की जो है वो कम से कम आवश्यकता होती है। क्लाइंट हु हैव डिफिकल्टी इन च्यूइंग बट कैन टॉलरेट मोर वेराइटी इन टेक्सचर देन लिक्विड डाइट ऑफर, यानी ऐसा इंडिविजुअल जिसको चबाने में डिफिकल्टी हो और ये इंडिविजुअल जो है वो क्लियर लिक्विड डाइट जो है उससे आगे जो है वो अपनी जो डाइट है उसको वो टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, यानी फुल लिक्विड की इसको आवश्यकता नहीं, एकदम लिक्विड के बजाय इसको यदि इसको थोड़ा सा अगर चबाने की आवश्यकता पड़ी या फिर मिनिमम जो चेविंग है उसकी आवश्यकता पड़ी तो उसको अपन मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट अपन देंगे। क्लाइंट हु हैव डेंटल प्रॉब्लम, ऐसा क्लाइंट जिसको कोई डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों में कोई समस्या है, सर्जरी ऑफ हेड और नेक, यदि उसको हेड या नेक की सर्जरी हुई है, या डिस्फेजिया, उसको निकलने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में उसको मैकेनिकल डाइट अपन देंगे। नर्सिंग कंसिडरेशन की बात करें तो कौन कौन से फूड यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं? एक तो क्रीम सूप, ग्राउंड एंड डाइस मीट, फ्लेक्ड फिश, जो फिश होती है फ्राइड की हुई, कॉटेज चीज, राइस, पोटेटोज, पैनकेक, ठीक है, केक एक तरह से चीज मटेरियल होता है, लाइट ब्रेड्स, कुक्ड वेजिटेबल्स, कैनड या कुक्ड फ्रूट, कैनड मतलब उबाले हुए, कुक्ड फूड, बनानाज, पीनट बटर एंड नॉन फ्राइड एग, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड की जाती है? मैकेनिकल डाइट में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, यूज कहां पर करेंगे? जिसमें जिस इंडिविजुअल को चेविंग प्रॉब्लम हो या मिनिमम वो कम से कम चेविंग कर सकता है, तो उस कंडीशन में उसको ये डाइट देंगे। नेक्स्ट, सॉफ्ट डाइट। अगली जो डाइट है दैट इज सॉफ्ट डाइट, यूज फॉर क्लाइंट हु हैव डिफिकल्टी इन चेविंग और स्वॉल्विंग एंड च्यूइंग, दोनों में जिस क्लाइंट को प्रॉब्लम हो, हु हैव अल्सरेशन इन माउथ या गम्स, माउथ या गम्स में क्या हो? अल्सरेशन हो, ओरल सर्जरी की हुई हो, ब्रोकन जा हो, प्लास्टिक सर्जरी ऑफ हेड एंड नेक हो, या डिस्फेजिया, निकलने में कोई प्रॉब्लम हो, या क्लाइंट हु हैव हैड स्ट्रोक, यदि कोई स्ट्रोक या फिर सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट की प्रॉब्लम हो। ठीक है, नर्सिंग कंसिडरेशन की बात करें तो इजीली डाइजेस्टेबल फूड सच एज पास्ताज, सेरल्स, उबले हुए पास्ताज, ठीक है, सेरल्स हो गए, टेंडर मीट हो गया, कैंड फ्रूट हो गए, उबाले हुए या जो गर्म किए हुए फ्रूट्स जो है, ठीक है, वो हो गए, कुक्ड वेजिटेबल्स, केक्स, कुकीज विथ आउट नट्स एंड कोकोनट्स, ये सारे फूड किसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे? सॉफ्ट डाइट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लाइंट विथ माउथ सोर, जिसको माउथ सोर है, ठीक है, क्लाइंट हु हैव डिफिकल्टी इन चेविंग एंड स्वॉलिंग, ये पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। तो ये जो डाइट है इन पेशेंट्स के अंदर इंक्लूड इनमें दी जाती है, सॉफ्ट डाइट। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट अपनी जो डाइट है दैट इज लो फाइबर या लो रेजिड्यू डाइट। ठीक है, अब देखिए ऐसी डाइट जिसमें फाइबर्स कम है और रेजिड्यू का मतलब होता है जिस डाइट से अपने को वेस्ट प्रोडक्ट कम बनता है, उस डाइट को अपन क्या बोलेंगे? लो फाइबर या लो रेजिड्यू डाइट अपन उसको बोलेंगे। ये रही लो फाइबर्स या लो रेजिड्यू डाइट। लो रेजिड्यू का मतलब ऐसी डाइट जिससे जो फिकल मैटर, जो पोटी जो है वो कम बनती है। ठीक है, किसमें काम में ली जाती है? यूज्ड फॉर इन्फ्लामेटरी बोल डिजीज, ठीक है, सीवियर इन्फ्लामेटरी कोई डिजीज है, बोल की कोई डिजीज है इंटेस्टाइन की, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया या अदर गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में लो फाइबर्स जो है वो काम में लिए जाते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन की बात करें तो फूड दैट आर लो इन फाइबर्स इंक्लूड व्हाइट ब्रेड, रिफाइंड कुक्ड सेरल्स, दालें जो जिनको अपन बोलते हैं, कुक्ड पोटेटोज, विदाउट स्किन जो फ्रूट्स होते हैं वो, या विदाउट स्किन जो पोटेटोज होते हैं वो, व्हाइट राइस, रिफाइंड पास्ता। ठीक है, फूड लिमिट और अवॉइड आर रो फ्रूट्स एक्सेप्ट बनानाज, रो फ्रूट्स जो है वो जनरली इसमें इंक्लूड किए जाते हैं बनाना के अलावा। वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, प्लांट फाइबर एंड होल ग्रेन, जो आटे जिसको बोलते हैं ना होल ग्रेन, जो भारी अनाज जो होते हैं, मोटा जो अनाज जिसको अपन बोलते हैं, बाजरा, गेहूं वगैरह। ठीक है, ये सब इनमें क्या होता है? दीज आर लो फाइबर्स। ठीक है, आगे अपन चलते हैं
हाई फाइबर्स या हाई रेजिड्यू डाइट। हाई फाइबर मतलब जिसमें फाइबर्स ज्यादा हो, और हाई रेजिड्यू का मतलब होता है जिससे फिकल मैटर या वेस्ट जो है वो ज्यादा बनता है इनसे, इन डाइट से। यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन में हमें पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कॉन्स्टिपेशन में हमेशा हाई फाइबर्स दिए जाते हैं। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। प्राइमरी सिम्टम्स इन अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, यदि इंडिविजुअल को डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जो है वो अल्टरनेटिव वे में चल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में। साथ ही साथ एसिम्टोमेटिक डाइवर्टिकुलम डिजीज, ठीक है, इंटेस्टाइनल जो है वो डाइवर्टिकुलम हो चुका है, ठीक है, इंटेस्टाइनल सेक जो है वो आपस में क्या है, इम्पेडेड है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस डाइट को प्रिस्क्राइब करेंगे। नर्सिंग कंसिडरेशन की बात करें तो हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड्स 20 to 35 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर्स डेली। ऐसा फाइबर, ऐसी डाइट जिसके अंदर ऑलमोस्ट 35 ग्राम तक फाइबर्स हो, तो उसको अपन हाई फाइबर डाइट बोलेंगे। हाई फाइबर फूड आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, ये सारे प्रोडक्ट्स किस में आते हैं, हाई फाइबर्स में आते हैं। इंक्रीज फाइबर्स ग्रेजुअली एंड प्रोवाइड एडुकेट फ्लूइड टू रिड्यूस अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट ऑफ सच एज एब्डोमिनल क्रैम्प। ज्यादा जरूरत से ज्यादा यदि अपन फाइबर्स भी डाइट में देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एब्डोमिनल क्रैम्प, ब्लोटिंग, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन कोज कर सकते हैं। ये गैस फॉर्मिंग फूड जो है वो भी हाई फाइबर्स में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। सम फूड्स की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, कौन कौन से फूड है, लाइक एप्पल्स है, एट्रिकॉट्स है, बेरले है, बीन्स है, ब्राउन है, ब्रोकोली, ये सब जो है इनमें फाइबर्स तो है, बट इनके अंदर क्या है, ये गैस फॉर्मिंग फूड भी होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाई फाइबर्स। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, कार्डियक डाइट। ऐसी डाइट जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड जब बड़ा हो उस कंडीशन में, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफाक्शन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड रिनल फेलियर की कंडीशन में दी जाती है। ये कौन सी डाइट, कार्डियक डाइट। अब इस डाइट में कौन सी डाइट इंक्लूड की जाती है, डैश डाइट, लाइक फुल फॉर्म होती है इसकी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है, यानी वो डाइट देना जिसके अंदर हाइपरटेंशन जो है स्पेशली उसको डिक्रीज किया जा सके, ट्रीट किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफाक्शन, ये सब जो है इनको भी इस डाइट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब इस डाइट में स्पेशली क्या होता है, फैट एंड सोडियम दोनों ही डिक्रीज होते हैं। कौन सी डाइट में, डैश डाइट में, ठीक है। इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन, लो फैट डेयरी फ्रूट्स, मीट, फिश, पोल्ट्री, नट्स, ठीक है, बीन्स, ठीक है। इट इज लिमिटेड इन सुगर, स्वीट्स, फूड, बेवरेज एंड रेड मीट, सोडियम एंड फैट्स, यानी इंडिविजुअल जो है उसके अंदर ऐसी डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लो फैट डेयरी फूड्स ये इंक्लूड किए जाते हैं, मीट, फिश ये सब इंक्लूड किए जाते हैं, पोल्ट्री, नट्स ये सब इंक्लूड किए जाते हैं, बट शुगर जो है वो कम यूज में ली जाती है, ठीक है। साथ ही साथ रेड मीट, सोडियम एंड फैट ये सब जो है वो कम यूज में ली जाती है, या फिर इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। कौन सी डाइट में, कार्डियक डाइट में। मैंने बता दिया मोटा मोटी आपको, फैट, सोडियम जो है वो डिक्रीज किया जाता है, साथ ही साथ शुगर डिक्रीज की जाती है, कौन सी डाइट में, कार्डियक डाइट में। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, ठीक है। यूज टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एब्डोमिनल पेन। स्टीटोरिया, स्टीटोरिया मतलब होता है पोटी के अंदर यदि फैट आने लग जाए तो उसको स्टीटोरिया बोलते हैं। फ्लैटुलेंस, डायरिया एसोसिएटेड विद हाई इंटेक ऑफ डाइटरी फैट एंड टू डिक्रीज न्यूट्राइंट्स लॉसेज कोज बाय इंजेक्शन ऑफ डाइटरी फैट इन इंडिविजुअल विथ माल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, यानी ऐसा डिसऑर्डर इंडिविजुअल के अंदर जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिस डिसऑर्डर के अंदर जो है वो माल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, फेट रेस्ट्रिक्शन डाइट देंगे। समटाइम्स क्या होता है इंडिविजुअल में माल अब्जॉर्प्शन के कारण स्टीटोरिया होने लगता है, यानी जो फेट जो है वो पोटी के अंदर सीधा ही आने लगती है, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, फेट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो फेट यदि अपन जैसे ही ले रहे हैं खाने में वैसे ही वो निकल रही है तो वो उसका लेने का कोई मीनिंग नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपन फेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है जिसको डिसऑर्डर है जिसमें पेनक्रेटाइटिस, गॉल ब्लैडर डिजीज, ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, ठीक है। तो उन पेशेंट्स के अंदर अपन क्या करेंगे, फेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसमें मतलब मोटा मोटी बात यह है कि फेट अपने को पेशेंट को नहीं देना है। हाई कैलोरी, नेक्स्ट डाइट अपनी हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। सीवियर स्ट्रेस, बर्न की कंडीशन में, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, बर्न के अंदर जो टिश्यूज डेड हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, उनको वो हील करने की कोशिश करता है, टिश्यू रिपेयर करने की कोशिश करता है, ठीक है। वुंड हीलिंग, कैंसर,
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV इन्फेक्शन है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, वास्टिंग सिंड्रोम होगा, मसल्स वास्ट होगी, तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, रेस्पिरेटरी फेलियर और एनी टाइप ऑफ अदर डिबिलिटेटिंग डिजीज। ठीक है, ऐसी डिजीज जिसके अंदर क्या हो रहा है, मसल्स डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मसल मास डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट अपन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट डाइट है कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, तो किसको देंगे अपन, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया एंड ओबेसिटी में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड की हुई डाइट। अब डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, बट क्या होता है, ब्लड जो है उसके अंदर राइज एंड फॉल दोनों चीजें होती है डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल वो बढ़ता भी है और सडनली वो फॉल भी होता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। आपको ये नहीं सोचना है कि डायबिटीज का पेशेंट है उसको अपन कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज और कैसे दे दें अपन, उसको और दी जाती है, ठीक है ना, उसको प्रॉपर मैनेज वे में दी जाती है। डायबिटीज का पेशेंट है उसको भी क्या करते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, जैसे ऐसी डाइट जिसके अंदर सोडियम नहीं है, कौन से पेशेंट को देंगे, सीधी सी बात है, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, रेनल डिजीज, कार्डियक डिजीज एंड लीवर डिजीज में अपन सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, ज्यादा डीप डेप्थ में नहीं जाना अपने को, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, तो ऐसा पेशेंट जिसको रेनल डिजीज हो, एंड स्टेज लीवर डिजीज हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन क्या नहीं देंगे, उसको अपन प्रोटीन जो है वो अपन डाइट में नहीं देंगे। प्रोटीन मतलब एल्बुमिन ग्लोबुलिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन जैसी प्रोटीन जो है वो अपन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि रिनल डिजीज है और एंड स्टेज लीवर डिजीज है, दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, लीवर यदि प्रॉब्लम है तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा हार्डली होता है बॉडी में, ध्यान रखना। तो यदि लीवर ही बीमार है तो उस कंडीशन में उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो लीवर जो अपन प्रोटीन है वो डाइट में अपन पेशेंट को नहीं देंगे। दूसरी बात कि प्रोटीन टूटता है नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर, नाइट्रोजन वेस्ट से कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, और यूरिया जो है वो बॉडी से निकलती है किडनी के थ्रू, ठीक है। तो किडनी की यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी अपन प्रोटीन जो है वो डाइट में नहीं देंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, प्रोटीन कब देना है डाइट में और कब नहीं देना, ये दोनों चीजें अपन पढ़ चुके हैं। प्रोटीन कौन सी कंडीशन में देना है, तो देना कौन सी कंडीशन में, जब भी बॉडी के मसल्स है उनको रिपेयर की आवश्यकता होती है, तो उस कंडीशन में अपने को प्रोटीन देना है, ठीक है। और कब नहीं देना, रिनल और लीवर डिजीज के अंदर नहीं देना, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में प्रोटीन जो है वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपनी डाइट दैट इज ग्लूटेन फ्री डाइट, ए ट्रीटमेंट फॉर सीलियक डिजीज एंड ग्लूटेन। ग्लूटेन एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि बार्ले, रे, ओट एंड व्हीट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो सम कंडीशंस में क्या होता है, इंडिविजुअल में ये जो ग्लूटेन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है, जिसको अपन सीलियक डिजीज बोलते हैं। तो सीलियक डिजीज है, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट पेशेंट को अपन देते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ये पढ़ लेते हैं, ये वाला क्या पॉइंट में बताया गया है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन में बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्लाइंट विथ हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन में बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्लाइंट विद हाइपोनेट्रीमिया, सीवियर एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम एक्सेस एंड रेनल डिसऑर्डर। यानी कि फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कौन से पेशेंट को बताया जाता है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन जो है वो कौन से पेशेंट को बताया जाता है, तो एक तो हाइपोनेट्रीमिया, जिस पेशेंट को क्या है, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी है, ठीक है, साथ ही साथ सोडियम की क्या है, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी है, सीवियर एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम एक्सेस, यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ज्यादा है इंडिविजुअल में, तो उसको फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन डाइट बताई जाती है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन किया जाता है उसके अंदर। और साथ ही साथ रीनल डिसऑर्डर यानी किडनी फेल है, यानी एक्यूट या क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या करेंगे, पेशेंट को फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पे रखा जाता है, फ्लूइड उसको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता, वरना तो फ्लूइड क्या होगा बॉडी के अंदर और बढ़ जाएगा, एडिमा जो है एनएसआर का जैसी कंडीशन जो है वो बढ़ जाएगी। एंड आस्क द क्लाइंट फॉर प्रेफरेंस रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ ओरल फ्लूइड एंड टेम्परेचर प्रेफरेंस ऑफ फ्लूइड, यानी पेशेंट जो है उसको अपने को क्या करना है, ऐसे पेशेंट के अंदर अपने को ओरल जो फ्लूइड है, इनटेक आउटपुट जो है वो अपने को आस्क करते रहना है, पूछते रहना है, ताकि अपने को प्रॉपर पता चलता रहे कि उसने कितना लिया और उसने कितना बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट डाइट दैट इज रिनल डाइट, जो कि एक्यूट या क्रोनिक किडनी के अंदर अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। यूज फॉर क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रोनिक किडनी इंजरी, मैंने बता दिया। फॉर दोज रिक्वायरिंग हेमोडायलिसिस, ऐसे पेशेंट जिनको हेमोडायलिसिस की आवश्यकता हो, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस, ऐसे पेशेंट जिसके अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस की आवश्यकता हो, तो उस कंडीशन में अपन रिनल डाइट देंगे। कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है,
सोडियम कम अमाउंट में होता है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, एंड फ्लूइड में भी प्रिस्क्राइब और सम अमाउंट में फ्लूइड होता है। मे ऑल्सो बी मॉडिफाइड इन फाइबर्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट बेस्ड इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। ये इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट पे ये चीजें भी इसके अंदर डाल दी जाती है। तो ये हो गई रिनल डाइट। देन अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपनी जो डाइट है दैट इज पोटेशियम मॉडिफाइड डाइट। पोटेशियम मॉडिफाइड डाइट, अब देखिए इसमें लो पोटेशियम भी दे सकते हैं, हाई पोटेशियम भी दे सकते हैं। लो पोटेशियम जब बॉडी में वो सारी कंडीशन जिसके अंदर पोटेशियम की कमी हो, ठीक है, पोटेशियम एक्सेस हो बॉडी के अंदर, पोटेशियम जब बॉडी में ज्यादा हो तो उस कंडीशन में अपन लो पोटेशियम डाइट देंगे, और पोटेशियम जब बॉडी में कम हो तो उस कंडीशन में अपन हाई पोटेशियम डाइट देंगे। अब देखिए इंक्रीज पोटेशियम, हाइपरकैलेमिया जब हो, ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन जिनमें हाइपरकैलेमिया होगा कि जब अपने को लो पोटेशियम डाइट देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए हाइपरकैलेमिया सीधी सी बात है, ठीक है। इसके अलावा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपो एल्डोस्टेरोन में क्या होगा, सोडियम तो बढ़ जाएगा, सोडियम जो है वो बढ़ा होगा, सॉरी सोडियम जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, सोडियम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और पोटेशियम जो है वो इंक्रीज होगा। तो हाइपरकैलेमिया होता है किसके अंदर, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन में हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम बढ़ा हुआ मिलेगा, तो उस कंडीशन में अपन लो पोटेशियम डाइट देंगे, ठीक है। इसके अलावा एडिसन डिजीज में भी सेम चीज है, एडिसन डिजीज में भी हाइपरकैलेमिया होता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर मेडिकेशन ले रहा है, यदि कोई एस इनहिबिटर मेडिकेशन ले रहा है तो उस कंडीशन में भी पोटेशियम बढ़ेगा। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक ले रहा है तो भी पोटेशियम बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। एंड क्रोनिक हाइपरकैलेमिया, तो इन सब कंडीशंस में अपन लो पोटेशियम डाइट देंगे। इसके अलावा इसके विपरीत ऐसी कंडीशंस जिनमें बॉडी में ऑलरेडी पोटेशियम कम है, लाइक हाइपोकैलेमिया है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन में, एसिडोसिस है, ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसेस लाइक डायरिया वोमिटिंग हुआ है तो भी पोटेशियम लॉस होगा, इंट्रासेलुलर शिफ्ट हो गया पोटेशियम का, ठीक है, लाइक अपन ने इंसुलिन दिया तो पोटेशियम चला गया सेल के अंदर, ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया हो गया, उस कंडीशन में अपन हाई पोटेशियम डाइट देंगे। इसके अलावा पोटेशियम डिपेंडिंग डायूरेटिक्स, डिप्लीटिंग डायूरेटिक्स, वो डायूरेटिक्स जो कि पोटेशियम डिक्रीज कर रही है, ठीक है, उन पे है पेशेंट। एंटीबायोटिक्स, मिनरल कोर्टिकोइड्स दिए जा रहे हैं इंडिविजुअल को, ग्लूकोकोर्टिकोइड एक्सेस हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोनिज्म हो चुका है, कसिंग सिंड्रोम हुआ है, उसके अंदर भी क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक्सोजेनस कोर्टिकोस्टेरॉइड इंडिविजुअल यूज कर रहा है तो भी क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। तो इन सब कंडीशन में अपने को पोटेशियम बढ़ाना है, अपन क्या करेंगे, हाई पोटेशियम डाइट इंडिविजुअल को देंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं हाई कैल्शियम डाइट। तो जब भी पेशेंट को बोन में कैल्शियम, बोन डिजेनरेशन हुआ यदि, ठीक है, ड्यूरिंग बोन ग्रोथ के दौरान अपन क्या करते हैं, हाई कैल्शियम डाइट देते हैं। अडल्ट प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, अडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन, वेजोडाइलेशन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन के लिए अपन क्या करते हैं, कैल्शियम जो है वो डाइट में अपन पेशेंट को देते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन को तो अपन देते ही देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, लो प्यूरिन डाइट। लो प्यूरिन डाइट, ठीक है, ये जो डाइट है ये डाइट अपन यूज करते हैं गोट या गोटी आर्थराइटिस की कंडीशन में। गोट जिसके अंदर क्या होता है, प्यूरिन प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में अपने को लो प्यूरिन डाइट देना होता है। किडनी स्टोन की कंडीशन है या एलिवेटेड यूरिक एसिड, ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन लो प्यूरिन डाइट अपन पेशेंट को देंगे। अब देखिए प्यूरिन इज प्रिकर्सर ऑफ यूरिक एसिड विच फॉर्म इन स्टोन एंड क्रिस्टल। अब देखिए प्यूरिन जो है वो प्रिकर्सर होता है किसका, यूरिक एसिड का, ठीक है। यूरिक एसिड से जस्ट प्रायर की स्टेज होती है प्यूरिन। अब प्यूरिन यदि बढ़ जाएगा इसका मतलब यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, और यूरिक एसिड बढ़ेगा तो यूरिक एसिड की वजह से क्रिस्टल जमते हैं, और उसकी वजह से स्टोन बनता है, और क्रिस्टल्स जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो अपने को लो प्यूरिन डाइट देनी होती है। फूड रेस्ट्रिक्टेड, कौन कौन से फूड जो है वो अपने को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, नहीं देने चाहिए, ठीक है, जिनके अंदर ज्यादा प्यूरिन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑर्गन मीट्स, मीट एक्सट्रैक्ट, जितने भी मीट है या ऑर्गन मीट है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, या रेड मीट है उनके अंदर क्या होता है, प्यूरिन ज्यादा होता है, तो वो डाइट अपने को अवॉइड करनी है। इसके अलावा एल्कोहल और लिख लेना, एक चीज और लिख लेना, एल्कोहल, ठीक है। तो ये जो है अपने को पेशेंट को नहीं देनी है, लो प्यूरिन डाइट जो है अपने को पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं, स्पेशली कौन सी कंडीशन में देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ है। गोट या गोटी आर्थराइटिस में अपन लो प्यूरिन डाइट जो है वो पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट हाई आयरन डाइट। तो एनीमिया में अपन क्या करते हैं, हाई आयरन डाइट देते हैं। तो कौन कौन से चीजों में हाई आयरन होता है, ऑर्गन मीट है, एग योक्स है, होल व्हीट प्रोडक्ट्स है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, लेग्यूम्स है, जो जड़ें वगैरह होती है, ठीक है, फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की। विटामिन सी जो है वो हमेशा आयरन के साथ में दिया जाता है, ठीक है, और आयरन जो है वो आयरन के फूड जो है उनको अब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं,
सो ये था अपना कंप्लीट चैप्टर। इसके अलावा कुछ बताया गया है एंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसको अपन लिक्विफाइड फूड इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाया ट्यूब, यानी ट्यूब के थ्रू अपन यदि एनजी ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, फीडिंग दे रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एंटेरल ट्यूब फीडिंग या एंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है। वही सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है वो बना बनाया रेडीमेड जो होता है, पाउच होता है, उसको अपन क्या कर देते हैं, एनजी ट्यूब के थ्रू जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवा देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। ये कंप्लीट चैप्टर अपना होता है न्यूट्रिशन का। यहीं पे कुछ एक क्वेश्चंस हैं, आप करके देखना इनको थोड़ा सा, ठीक है, और प्रैक्टिस करना। ये इनके रेशनल दे रखे हैं, इनको भी आप पढ़ना साथ में। यहीं पर अपना चैप्टर नंबर जो 11 है वो दी एंड होता है, और नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अडल्ट क्लाइंट। अडल्ट क्लाइंट के अंदर हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, छोटे छोटे टुकड़ों में अपन डिवाइड करके स्टडी कर लेंगे।